हेलो बच्चों, यहाँ पर एक एलपीपी का क्वेश्चन लिया है हमने। जेड मिनिमाइज है 2x प्लस के 3y है और आपकी कंस्टेंट दे रखे हैं x प्लस के, सॉरी बच्चों यहाँ पर x की जगह y आएगा, x प्लस की y, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 5 और सेकंड कंस्टेंट से आपका x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल 6 और आपके x और y नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो जीरो के इक्वल हो या फिर जीरो से बड़े हो। ठीक है बच्चों, ये हमें ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करनी है एलपीपी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम। बाउंडिंग लाइंस करस्पॉन्डिंग टू इनइक्वलिटीज। ठीक है बच्चों, अब एक एक कंस्टेंट्स को हम सॉल्व करते हैं। इसको नंबर 1, इसको 2 दे दो। ठीक है, x प्लस के y इक्वल क्या हो जाएगा 5, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। मुझे बच्चों क्या बनाना है, राइट साइड में 1 बनाना है। ठीक है, तो मैं पूरे कंप्लीट इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x अपॉन 5 प्लस के y अपॉन 5 इक्वल 1 बन जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे बच्चों में, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 5 है, बट y की वैल्यू क्या है 0 है ना। एंड इसी टाइप से इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 5 है, बट x की वैल्यू क्या है 0, तो 0,5। इसी टाइप से बच्चों सेकंड कंस्टेंट को देखेंगे, x प्लस के 2y इक्वल 6 सेकेंड हो जाएगा। मुझे यहाँ पर भी राइट साइड में क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो क्या करूँगा इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो x अपॉन 6 प्लस के 2y अपॉन 6 इक्वल 1। यहाँ पर आप 2 की टेबल इस 2 अपॉन 6 की फ्रैक्शन है, इसको 2 की टेबल सिंपल कर लो, 1 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 6,0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0,3। ठीक है, अब क्या करना है, जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये हमें ग्राफ पर शो करना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो देखिएगा ये x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि x और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या है 6 है, और y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो आप x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 1 का डिफरेंस लो। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक एक कोऑर्डिनेट, एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट है 5,0 0,5, यानी x एक्सिस पर क्या 5 है, 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पर भी क्या है बच्चों 5 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सही है। अब इन दोनों को क्या करता हूँ, दोनों पॉइंट को क्या करता मर्ज कर दो। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या दे दो नंबर 1 लाइन, यानी जो आपने जो लाइन ड्रॉ की है इसको नंबर 1 दे दो। है ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट की लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x पर क्या 6 है, यानी यहाँ पर क्या 6 यहाँ पर आएगा बच्चों। ठीक है, और y क्या है 3 है, यानी 1 2 3 है। अब इन दोनों क्या कर दो बच्चों, इनको वो भी क्या कर दो मर्ज कर दो। ठीक है, ये सेकंड लाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, यहाँ तक इजी है, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, और है ना। अब बात करते हैं कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप फिजिबल सॉल्यूशन के लिए आप कहाँ जाओगे, हमें फिजिबल सॉल्यूशन क्या चाहिए, कॉमन एरिया चाहिए। और फिजिबल सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, कि फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, एक ग्राफ में हमारा फिजिबल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी कंस्टेंट्स है, कंस्टेंट्स हमारी कौन सी इनइक्वालिटीज है, ग्रेटर देन वाली है। क्या बच्चों, ग्रेटर देन वाली। तो ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी क्या करते हैं हम, कि जो भी हमारे जो ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज है उसमें हमारे जो एरो का निशान है वो ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट साइड जाएंगे। क्या जाएंगे, ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट साइड जाएंगे ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज है। अगर हमारे सपोज लेस देन वाली होती है तो क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट की और आएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर कौन सी है बच्चों, ग्रेटर देन वाली, तो ओरिजिन पॉइंट की उल्टी जाएंगे। तो पहले फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट वाली एरो निशान कैसे जाएंगे बच्चों, इसी टाइप से जाएंगे, सारे एरो निशान इसी टाइप से जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट के। अब सेकंड में भी कौन सी है बच्चों, वही ग्रेटर देन वाली है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कैसे आएंगे, सेकंड वाली ये वाली लाइन है, तो इसके भी एरो निशान बच्चे कैसे जाएंगे, इसी जाएंगे। ठीक है ना, इसी टाइप से।
तो फर्स्ट का भी एलिमिनेशन अपोजिट साइड जाएंगे और सेकंड का भी क्या है अपोजिट साइड जाएंगे, तो दोनों में ग्रेटर देन, दोनों इक्वेशन में ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है, ठीक है बच्चों। तो जो भी हमारे एलिमिनेशन है वो ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट साइड जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो हमारे, यहाँ पर देखो दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो हमारे जो कॉमन आ रहे हैं, जो कॉमन इंटरसेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, देखो यहाँ से देखो ये वाला है, यहाँ से तो यहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हमारे देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन भी मर्ज हो रही है आपकी, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, सेकंड लाइन भी आपकी देखने को मिली, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन के एलिमिनेशन उधर ही जाते हैं सारे सारे। तो पहली बात तो ध्यान रखना चाहिए, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, कैसा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई कॉमन एरिया बाउंडेड नहीं मिल रहा, खुला हुआ मिल रहा, पूरा पूरा अनबाउंडेड मिल रहा है, आगे तक जाएगी तो कैसा है, इन्फिनिटी एरिया है, अनबाउंडेड है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर इसके क्या कोऑर्डिनेट थे बच्चों, इसकी कोऑर्डिनेट मैं इसको ए नेम दे देता हूँ, यहाँ पर था 0 था बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों, 0,5 था, 0,5 था। बट अब मुझे इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बच्चों, इसकी, जिसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको ए नेम दे दिया, मैं इसको बी नेम दे देता हूँ, इस पॉइंट को, ठीक है, इसको मैंने दे दिया सी नेम दे दिया बच्चों, ठीक है, सबका डन है। मुझे इसके इंटरसेक्ट जो इंटरसेक्ट पॉइंट है आपका बी वाला, इसके मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने बच्चों, ये आप देखो जो इंटरसेक्ट पॉइंट आपको बना है वो किन दो लाइनों से बना है, फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन से बना है। तो इंटरसेक्ट का इन्हीं जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा आपका, यहाँ पर इंटरसेक्ट बी पॉइंट बना है, तो अब जो आपकी जो लाइन है यानी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन से इंटरसेक्ट पॉइंट बना है, तो उन दोनों लाइनों के इक्वेशन को पकड़ कर आप सॉल्व करो और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड करो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपको पता है, कोऑर्डिनेट का जो फॉर्म होता है वो एक्स वाई की फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, दोनों इक्वेशनों को यहां से करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस के बाई इक्वल 5 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन x प्लस के 2y इक्वल 6 है, ये सेकंड इक्वेशन होगा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो x प्लस का और माइनस के खत्म हो जाएगा, माइनस के 2y में से प्लस का y जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस का y बचेगा, और यहाँ पर माइनस 6 में से प्लस का 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। नेगेटिव नेगेटिव राइट से लेफ्ट साइड है तो दोनों फिनिश हो जाएंगे। तो बाई की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बाई की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है, और बाई की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे सपोज मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है, तो x प्लस के बाई की वैल्यू 1 है इक्वल 5, ठीक है। इधर प्लस का इधर जाए किसको देगा, माइनस को देगा, 5 माइनस के 1 इक्वल 4। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो आपकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, 4,1 है, x की वैल्यू क्या 4 है और y की वैल्यू क्या 1 है, तो हमारी कोऑर्डिनेट क्या होगी बच्चों, 4,1, यानी v के भी क्या लिए हमने पॉइंट, v के जो इंटरसेक्ट पॉइंट था, b इंटरसेक्ट पॉइंट था, उसका हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए 4,1। और बच्चों आपको ध्यान है इंटरसेक्ट जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हम इसी टाइप से फाइंड करने, जिन दो इक्वेशन से जो आपका इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है उन्हीं दो इंटरसेक्ट पॉइंट के लिए उन्हीं दो लाइनों का इक्वेशन को आप सोल्व करो, जहां से x और y की वैल्यू आपको 100 मिल जाएगी, फाइंड कर लोगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पे जेड एक्स वाई। अब हमारा देखो बच्चों ये ध्यान रखना, आपका जो फिजिकल सॉल्यूशन मिला है ये वाला मिला पूरा पूरा फिजिकल सॉल्यूशन है आपका जो ऊपर है अनबाउंडेड वाला मिला है, ठीक है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, जिसका कोई मतलब बाउंडेड कॉमन एरिया ना मिले यानी खुला हुआ एरिया मिले, तो वो कैसा होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है। ये ऑलमोस्ट अनबाउंडेड का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन को देखने को मिल रहा है, जो फिजिकल सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड एरिया में मिला है, खुला हुआ एरिया है जिसका जो इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, जिसमें लिखा है इन्फिनिटी, जो इसका ओपन एरिया है वो इन्फिनिटी तक शो करेगा, है ना। बट हमें यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्ट देखो, ए वाला मिला है, बी वाला मिला है और सी वाला, बी वाला इंटरसेक्ट पॉइंट बना जिसका हमने कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, और कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, ठीक है। जिन इक्वेशन से आपका जो यहाँ पर जो इक्वेशन से आपका इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है और इंटरसेक्ट पॉइंट की लाइन की जो इक्वेशन है उनको आप सोल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, वहां से आपके इंटरसेक्ट के पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों हमें क्या देखना है इसमें, जेड मिनिमम पूछा आपसे कि जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यानी सी पर और बी पर और ए पॉइंट है, इन पॉइंट पर है, ए पॉइंट बी पॉइंट है, सी पॉइंट पर जेड मिनिमम कितना होगा, यानी किस पॉइंट पर जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है बच्चों। ये हमें यहाँ पर देखना है। तो हमारे काम की कौन कौन से इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट है, ए वाला पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, जेड मिनिमम के लिए जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मिनिमम है 2x + 3y है, यहाँ पर किस कोऑर्डिनेट है, ए वाला है, बी वाला है, सी वाले हैं, तीन पॉइंट हमारे ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, तो यहाँ पर जेड मिनिमम है वो किस कोऑर्डिनेट पर हमें देखने को मिलेगा, ये हमें देखना है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, है ना। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर टेबल बनाते हैं जेड की, है ना।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट का पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका जेड मिनिमम जो आपका फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है 2x प्लस के 3 ये बना देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट कौन सा ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए की कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 6,0 है और बी के कोऑर्डिनेट है 4,1 है और सी की कोऑर्डिनेट है 0,5 है। यहाँ पर x और y आपको देखने मिला, x और y है नहीं, आप एक कोऑर्डिनेट ये 6 क्या है x की वैल्यू, 0 क्या है y की वैल्यू। ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। अब आप जेड मिनिमम जो फंक्शन है आपके इसमें आप पुट करते चलो x y की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बच्चों 6 है और y की वैल्यू 0 है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो करने पर क्या आएगा 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसी टाइप से इसको देखेंगे पॉइंट बी को, तो पॉइंट बी x की वैल्यू क्या बच्चों 4 है प्लस y की वैल्यू 1 है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 आएगा। तो 4 की टेबल 8, 4 की टेबल 2 टाइम्स करोगे 8 आएगा, 8 में 3 ऐड करो बच्चों कितना आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से पॉइंट सी की देखेंगे, पॉइंट सी क्या आएगा बच्चों, ये तो करना 0 बना देगा x को, यानी x की वैल्यू क्या 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाएगा। y की वैल्यू 5 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू y को मतलब y की वैल्यू क्या है 5 है, तो y की वैल्यू आप 5 पुट करोगे तो 3 की टेबल 5 टाइम्स करोगे कितना जाएगा 15 आ जाएगा और 15 0 कट करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना बच्चों कि z मिनिमम किस पर है, ए कोऑर्डिनेट पर है, बी कोऑर्डिनेट पर है, सी कोऑर्डिनेट पर। तो आप देख लो बच्चों 11 सबसे मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर, यानी किस कोऑर्डिनेट पर है, बी के कोऑर्डिनेट पर क्या बच्चों 11 है, यानी आप इसको हाईलाइट कर लोगे। क्या करोगे, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फंक्शन कौन सा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मिनिमाइज का था, तो हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखनी थी। तो हमें यहाँ पे किस कोऑर्डिनेट पर मिनिमम वैल्यू बच्चों, बी वाले कोऑर्डिनेट पर हमारी मिनिमम वैल्यू है यानी 11 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं हिंस पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट बच्चों 4,1 है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है एंड y की वैल्यू क्या है 1 है और इन दोनों जो पॉइंट पर हमें जेड मिनिमाइज मिला है बच्चों 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, यानी जेड मिनिमाइज वैल्यू कितनी है 11 है, यानी जो हमारा कंस्टेंट दे रखा है जेड मिनिमम है। अगर हमारा जेड मैक्सिमाइज होता बच्चों तो यहाँ पर जेड की मैक्सिमम वैल्यू होती, तो यहाँ पर जेड मैक्सिमम कितना 15 होता। ठीक है, बट हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन मिनिमाइज है तो हमें मिनिमम वैल्यू देखनी, मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या हमारा 11 है। ठीक है, तो हमें जेड फाइंड कर लिया हमने जेड मिनिमम 11 है। आपको इतना ही करना है बच्चों ग्राफिकल मेथड में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इस क्वेश्चन की, ऐसा भी नहीं कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। आपको इतना सा है कि इन दोनों कांस्टेंट्स है उनको उनसे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, कोऑर्डिनेट फाइंड करके जो भी आपके कोऑर्डिनेट उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, जो भी आपके इंटरसेक्ट पॉइंट बने इंटरसेक्ट पॉइंट को आप फाइंड कर लो। इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे फाइंड करना है कि जिन इक्वेशन से आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है, यानी जिन इक्वेशन की लाइन से इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है या फिर है ना, उन इक्वेशन को आप पकड़ लिए, उन्हीं लाइनों के इक्वेशन को पकड़ लो, उनको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो तो आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका फिजिबल सॉल्यूशन में यानी जो आपकी कॉमन एरिया यानी यहाँ पर बच्चों ध्यान रखें अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो जो फिजिबल सॉल्यूशन का जो एरिया है वो बाउंडेड नहीं मिला है, अनबाउंडेड मिला है, खुला हुआ मिला है। ठीक है, तो आपके इसमें देखो ए और बी और सी है, तो ए और बी के जो ए बी सी जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट देख लो, कोऑर्डिनेट को आप जेड मिनिमाइज एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, तो जहाँ पर भी आपको मिनिमम वैल्यू आपके यहाँ फंक्शन कैसा था बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना था, अब हमें जेड की वैल्यू देखी बच्चों मिनिमम देखी थी और आपको एंड बता देना है कि हिंस पॉइंट बी पर 4,1 एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 1 है, जेड मिनिमाइज कितना है बच्चों 11 है। बस खत्म, इतना से करना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कोई डाउट हो तो कमेंट करो बच्चों। ठीक है, अगर हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। ठीक है, आपके